जाने माने वकील प्रकाश नारायण शर्मा ने भारतीय न्यूज 24 को बताया कि अदालतों में जमानतों के केस ही लिए जा रहे हैं। प्रकाश नारायण शर्मा ने कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार पर चिंता जताते हुए लोगों से कोरोना पर गंभीरता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जिंदगी की कीमत पहचानें और खुद को तथा अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। कोरोना काल और उसके बाद में हमारी न्यायिक प्रक्रिया जो है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है, वो बहुत बुरी तरह से चरमरा गया। हमने देखा कि कोर्ट्स और कचहरियों में, अदालतों में कार्रवाई लगभग रुक सी गई थी। इसकी वजह भी है क्योंकि कोरोना संक्रमण से फैलता है, लोगों के मिलने जुलने से फैलता है और अदालतों और भीड़ का एक बहुत बड़ा साथ रहता है हमेशा ही। तो वस्तुस्थिति क्या है आज की डेट में, हम कहाँ पे कोर्ट्स और कचहरियों में खड़े हैं, काम हो रहा है नहीं हो रहा, फैसले हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्या स्थिति है, इस सब बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मशहूर एडवोकेट श्री प्रकाश नारायण शर्मा जी हैं, जिनको हम आगरावासी बड़े प्यार से बबली भाई के नाम से भी जानते हैं। शर्मा जी, आपका भारतीय न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत और आपका धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से अपने इतना टाइम आप निकाल रहे हैं। कृपया हमें प्रैक्टिकली बताइए कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है इस वक्त, क्या काम हो रहा है अदालतों में, नहीं हो रहा, और हो भी रहा है तो किस तरह का हो रहा है, प्लीज हमें डिटेल में बताइए। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने दीवानी कचहरी के मुद्दे को लेते हुए कोविड-19 के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक समाज को मैसेज देना चाहूँगा, आगरा की जनता को एक संदेश देना चाहूँगा कि कोविड-19 को आज की तारीख में बड़े हल्के तौर से पब्लिक ले रही है। पब्लिक के दिमाग में, जहन में ये बात आ गई है कि कुछ नहीं होता, कोई कोविड-19 नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, भगवान ने चाहे तो हम बच जाएंगे, यदि कोविड-19 होगा लिखा होगा तो हम मर जाएंगे। इस तरीके की एक अंदर से भावना पैदा हो गई है। कोविड-19 को आज की तारीख में पब्लिक बड़े हल्के तरीके से लेने लगी है। मैं आपको बता दूं, आगरा के कमिश्नर के मदर फादर कोविड-19 में एक्सपायर हुए, जबकि वो सब कुछ इंतजाम कर सकते थे। कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद से वो एक्सपायर हुए। 2 दिन पहले आगरा के एक नामी गिरामी व्यापारी डॉक्टर सोप वाले थे, जिन पर पैसे की कोई कमी नहीं, सारे इंतजाम कर सकते थे, वो भी कोविड-19 की वजह से एक्सपायर हुए। फिल्मी दुनिया में भी आपने देखा होगा, कोविड-19 एक दौर चला था फिल्मी दुनिया के अंदर कि जितने भी लोग थे कोविड-19 की वजह से लगातार नए नए उम्र के बच्चे भी एक्सपायर हुए थे। तो पब्लिक को जो नहीं समझना चाहिए कि कोविड-19 कुछ नहीं है और ये सब बेकार की बातें हैं, गवारों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। एक डिसीज है, एक बीमारी है, इसे हमको अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अपना जीवन में कहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि 2020 के अंदर अपने आप को वो बचा के रखें। केवल एक ही टारगेट लेके रखें कि हमें कोविड-19 से 2020 में बचना। देखता हूँ मैं दीवानी कचहरी में, देखता हूँ मैं मार्केट के अंदर, देखता हूँ मैं पब्लिक की अवेयरनेस को, मार्केट में जाके देखो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे, चाहे राजा मंडी हो, किनारी बाजार हो। इवन मैं अपने दीवानी कैंपस को भी देखता हूँ, जबकि सारे पढ़े लिखे हम अधिवक्ता हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हम जानते हुए भी, बुद्धिजीवी होते हुए भी हम अवेयरनेस नहीं रख रहे। हम सोशल डिस्टेंसिंग दीवानी कचहरी में हम वकील ही आपस में नहीं रख पा रहे। माना कि जज लोग अपने चैम्बर में बैठ के वर्चुअली आर्गूमेंट सुन रहे हैं, वर्चुअली अपने आप को सेफ साइड कर रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी उन्होंने पर्दा से लगा लिया, अपने आप को सेफ कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से डिस्टेंसिंग, हमारा एक सीजेम कोर्ट है, जिस समय 12:30 बजे का टाइम होता है, कम से कम उस एक छोटे से कमरे में 75-80 वकील होते हैं, कहाँ सोशल डिस्टेंस हम मेंटेन कर पाएंगे। मैं सुबह आर्गूमेंट करने के लिए बड़े जज साहब के यहाँ जाता हूँ तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कम से कम 25 से 30 वकील पास पास खड़े रहते हैं, नहीं सोच रहा, क्योंकि अरेंजमेंट नहीं है। वकील भी क्या करे, जो गवर्नमेंट को अरेंजमेंट करना चाहिए था, जो व्यवस्था करनी चाहिए, दीवानी कैंपस में नहीं है। क्लाइंटों को देखता हूँ ट्रैक्टर ट्रॉली में, एक ही कार के अंदर 15-15 बैठ के आ रहे हैं, एक ही गाड़ी के अंदर टेम्पो, आप देखिए टेम्पो ऑटो में बिना मास्क लगाए हुए, बिना सोशल सैनिटाइज किए हुए लोग वक्त चल रहे हैं। मैं आगरा की जनता से अपनी तरफ से नम्र निवेदन करना चाहूँगा, कोविड-19 भयंकर बीमारी है,
आज वो दौर है, इस दौर में हमको बचना चाहिए, अपने आप को सेव करना चाहिए। सही टाइम तो बचने का अब आया, ना कि मार्च अप्रैल मई था, उस समय तो स्टार्टिंग थी। चेन टूटेगी, अब टूटेगी। सरकार को चाहिए कि इस समय यदि लॉकडाउन कर सके 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को लॉकडाउन करना चाहिए, जिससे कि जे कोविड-19 का ब्रेकअप हो। शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो लोगों में नहीं है, और पता नहीं क्यों एक भावना लोगों के अंदर घर कर गई है कि जो होगा देखा जाएगा। ये कहने और सुनने में बहुत आसान और बड़ा फिल्मी सा लगता है, लेकिन जिन घरों के लोग, जिन घरों के प्यारे इस बीमारी की चपेट में आने की वजह से चले गए हैं, उनसे पूछ के देखिए कि क्या है, कि अपने चाहने वालों के बिछड़ने का दर्द क्या होता है। उनसे पूछिए जिनके घर के सदस्य अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से जा चुके हैं। हमें पूरा यकीन है कि आपकी अपील का पूरा असर रहेगा। फिर से मैं इसी मुद्दे पे आऊँगा कि अब इस वक्त कोर्ट्स की कार्रवाई चल रही हैं, फैसले हो रहे हैं, डिसीजंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, और इस वक्त कोर्ट्स कैसे फंक्शंस कर रही हैं और कितना % काम इससे सफ़र किया है, इसके बारे में आप बताइए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है हम लोगों के लिए, सेशन कोर्ट के लिए, लोअर कोर्ट के लिए, कि ट्रायल वर्क बिल्कुल सस्पेंडेड पड़ा हुआ है, बिल्कुल पोस्टपोन किया हुआ है। इवन क्लाइंटों के लिए भी निर्देश दे दिए गए कि किसी भी केस के अंदर कोई एडवर्स ऑर्डर पास नहीं होगा, किसी केस के अंदर NBW पास नहीं होंगे, किसी के स्टे को वेकेट नहीं किया जाएगा फिलहाल 30 सितंबर तक के लिए, और शायद संभावना है कि इस को कंटिन्यू करते हुए 31 अक्टूबर तक फिर एक्सटेंड किया जाएगा। कोई केवल वर्क हो रहा है, बेल वर्क हो रहा है, जो जेल में पड़े हुए हैं हम लोग उनको बेल करा के दे रहे हैं, अदरवाइज ट्रायल वर्क एक तरफ से बिल्कुल तरीके से रुका हुआ, डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और आइदर हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे, तो वर्क तो नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी किसी तरीके से। तो अगर मैं वकील साहब सही से समझाऊँ, अपने कुछ टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल किया, जो मैं अगर समझ पाया, और मुझे सही करिएगा अगर मैं ठीक से नहीं बतला पा रहा, कि आज की डेट में सिर्फ बेल ही दी जा रही है, इसके अलावा बाकी सब काम जो है ठप पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। ये मैं सही समझाऊं क्या? बिल्कुल हकीकत हो ही दे रहा है, केवल एक बेल वर्क हो रहे हैं, जो व्यक्ति जेल के अंदर पड़े हुए हैं उनको ही हम बेल करके बाहर निकालने हैं। और इससे कोविड-19 के दौरान जो जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे लोगों को पैरोल पर छोड़ दिया गया था, उन लोगों को अब सरेंडर कराएंगे, उन लोगों के फिर कंटिन्यूएशन में हम लोग बेल भी कराएंगे। तो सही आपने सुना हुआ है, इस समय बेल का वर्क हो रहा है, अदरवाइज ट्रायल वर्क और अदर प्रोसीडिंग कोर्ट की बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हालात हैं ऐसे कोर्ट्स के फंक्शनिंग के, ये कब तक बने रहेंगे? आप आगे फ्यूचर में क्या देखते हैं? देखिए, सिस्टम तो पूरा कोलैप्स हो चुका। माना कि जुडिशरी सिस्टम में, खुद अपने आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जुडिशरी सिस्टम इस हिंदुस्तान का पहले ही कोलैप्स हो चुका था। कोलैप्स के कगार पे कोलैप्स तो नहीं हुआ, जिस दिन कोलैप्स हो जाएगा तो जे हिंदुस्तान का पूरा लोकतंत्र जितना भी डेमोक्रेसी सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कोलैप्स के आधार पे सिस्टम बड़ा डिले चल रहा है, इसकी वजह से अब और सिस्टम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की बेलें पड़ी हुई हैं, कोई सिस्टम में हम शो नहीं कर पाते कि बेल कब लगी है कब नहीं लगी, नहीं कहीं एक्सपोजर हो पाता। तो सिस्टम में कोविड-19 की वजह से बहुत हम पिछड़ गए, लीगल वे में पिछड़ गए, वर्किंग में पिछड़ गए। केवल हम हायर जुडिशरी को, हाई कोर्ट को बता रहे हैं कि हम कोर्ट में बैठ रहे हैं, केवल वो उनको सैलरी, ऑफिसर्स को सैलरी मिल रही है, वरना वर्किंग के नाम पे शून्य, कुछ वर्किंग नहीं हो रही, केवल बेल वर्क को छोड़कर। वकील साहब, पहले भी अदालतों के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता था, पता नहीं आपको सुन के कैसा लगेगा, कि सिर्फ डेट पे डेट मिलती है और फैसले सालों साल नहीं आते। और अब जब
कोरोना की वजह से इतना पेंडिंग काम बढ़ गया है आप लोग का, तो ये तो स्थिति अब मेरे ख्याल से जब कोर्ट्स खुलेंगे तब भी उसके बाद बद से बदतर ही होने वाली है। कहने को तो सब कहते हैं कि डेट पे डेट पड़ती है, माना, लेकिन हिंदुस्तान की जनसंख्या को भी तो देखो, उसके हिसाब से अपने जुडिशियल ऑफिसरों की वर्किंग को मैं सैल्यूट करूंगा कि एक जुडिशियल ऑफिसर डाइस पर बैठ के एक एक दिन में 250 फाइलों का डिस्पोजल कर रहा है, तो ये उसी की हिंदुस्तान के एक जुडिशियल ऑफिसर की देन है, वरना विश्व में कोई भी जुडिशियल ऑफिसर इस तरीके की वर्किंग नहीं कर सकता। ये हमारे जुडिशियल ऑफिसर के लिए सैल्यूट की बात है। हाँ, वर्किंग ज़्यादा है, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, उस हिसाब से जो ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या कम है, हाईकोर्ट में भी कम है, धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है। लेकिन अब आगरा में भी पहले कोर्टें कम थी, सभी जगह वो इस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। और जो कहने के लिए पहले बात थी तारीख पे तारीख, इस चीज़ को आप विद इन 5 ईयर्स में देखेंगे, ये सुनने को नहीं मिलेगा। जुडिशियल सिस्टम में ये 100% सुधार आ रहा है, तारीख पे तारीख वाला मामला खत्म होगा। वकील साहब, ये तो आपने कोविड के टाइम पे आपने एक बहुत अच्छी सूचना दी, और ये समझिए कि एक तरह से एक आशा भरी उम्मीद है कि जब हम ये सुनेंगे कि कोर्ट में केस लगा और हम सोच रहे होंगे कि इसका फैसला कब आएगा और फटाफट से उसका फैसला आ जाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि वो दिन जल्दी ही आए। और हम इस चीज़ की भी उम्मीद करते हैं कि आपने जो इतनी अपील करी है अपने माध्यम से कि कोरोना को हल्के में ना लें, कोरोना को सीरियसली लें और इसके जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो लें, क्योंकि इस वक्त कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जीवन है तो सब कुछ है, इसका लोगों पे भरपूर असर पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल भारतीय न्यूज़ 24 को टाइम देने के लिए। अपने कैमरामैन चांद खान के साथ अमित शर्मा, भारतीय न्यूज़ 24।